ते अग्निमब्रुवन् जातवेद एतद्विजानीहि किमिदं यक्ष्यमिति तथेति तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत् कोशित्यग्निर्वा अहमस्मीत्यब्रवीत् जातवेदा वा अहमस्मीति तस्मिन् त्वयि किं वीर्यमिति अपिदं सर्वं दहेयं यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधावे तद्दहेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक दग्धुं सतत एव निवव्रते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्ष्यमिति असुरों पर दैत्यों पर विजय पाने के बाद देवों की सभा भर गई है। सभा में विजय उत्सव मनाया जा रहा है। हर कोई बोलता है कि मेरे कारण, हमारे कारण विजय मिल गई, हमारे कारण विजय मिल गई। इस समय उस परम तत्व को लगा कि ये मेरे कारण, हमारे कारण विजय मिल गई तो मैं कहाँ। परब्रह्म अहंकार से नहीं विचार करता, लेकिन हमारे हित के लिए, हमारे संबोधन होने के लिए ये उपनिषद में ऐसी कहानियां है। तो उनको जगाने के लिए वह अपरिचित रूप लेकर उधर आ जाते हैं। परब्रह्म यक्ष बन करके आ जाते हैं। ये सब देखते हुए भी नहीं देखते, यानी कि मुझे कौन चला रहा है, मैं कौन हूं, किस लिए हूं, ये विचार ही नहीं करते। किसके कारण हूं। लेकिन इंद्र जैसे देवादिदेव उनको लगा ये कौन है, कौन ऐसी शक्ति है जो विजय दिलाती है, यश दिलाती है, कीर्ति दिलाती है, पद, पैसा, पावर, प्रतिष्ठा दिलाती है। तो उन्होंने जानने का प्रयास किया। पहले किससे जानने का प्रयास किया? अग्नि को भेज दिया, ये कौन है जान करके आ जाओ। अग्नि ज्ञान का और तेज का प्रतीक है। ज्ञान और तेज के प्रभाव से जानने का प्रयास किया, बहुत ताकत लगाई, ऊर्जा लगाई, समझने का प्रयास किया, लेकिन नहीं समझ पाए। फिर वापस आ जाते हैं। ज्ञान का हमारे जीवन में महत्व है। ज्ञान से तेज आता है, तेजस्विता आती है। ज्ञानातेव तु कैवल्यम, ज्ञान से ही कैवल्य प्राप्त होता है। ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्ति न भजति जन्म शतेन। सैकड़ों जन्म लेने के बावजूद भी ज्ञान के बिना कोई चारा नहीं है। कोई भी कृति समझकर होनी चाहिए। वैसा ईश्वर भी ज्ञान के कारण ही स्पष्ट होने लगता है।
इदम इत्थम, ये जो है ऐसा ही है। जीवन में स्पष्टता आनी चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। कोई भी कर्म करने के लिए योग्य कब बन जाते हैं? जब हम समझदारी से कर्म करते हैं, ज्ञान पूर्वक कर्म करते हैं, ज्ञान पूर्वक देखते हैं, ज्ञान पूर्वक सुनते हैं, ज्ञान पूर्वक बैठते हैं, ज्ञान पूर्वक खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सभी क्रियाएं जब हम समझदारी से करते हैं, ज्ञान पूर्वक करते हैं, और उसी को शास्त्र बोला जाता है। हमें समझो ये ट्यूबलाइट चालू करनी है, हमने फैन का बटन चालू कर दिया तो फैन चालू होगा, ट्यूबलाइट थोड़ी चालू होगी। कैसा किया है वो समझ कर ही हमें करना है। हम कितने भी बाकी 100 बटन दबाए, लेकिन जो बटन दबाना नहीं चाहिए तो वो नहीं दबाया तो उस कष्ट का कुछ फायदा नहीं, कुछ उपयोगी नहीं है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, और इसी को शास्त्र बोलते हैं। समझदारी से कुछ काम करो। ये बात सर्वविदित है। हमारा जीवन ज्ञान पूर्वक चलना चाहिए और ईश्वर को जानने तक ज्ञान हमें मदद रूप होता है। ज्ञान से तेज आता है। ज्ञान जब पाना है ऐसा हम समझते हैं, लेकिन ज्ञान हमारे अंदर है ही। लेकिन जो अवरोध होता है वो साइड में करना होता है, और ज्ञान से तेज आता है। इसका मतलब क्या? दिमाग में लाइट लगने लगी, या तो ऐसे फोटो में तो दिखाते पीछे से बड़ा सूर्य का आकार और बड़ा तेज आ रहा है पूरे माथे के पीछे, ये तो प्रतीकात्मक है। लेकिन हमारे जीवन में तेजस्विता आ जाती है, आत्म प्रत्यय, ये ज्ञान का परिणाम है। आत्म प्रत्यय होना, आत्म प्रत्यय मतलब सेल्फ रियलाइजिंग। हमारे जीवन में प्रश्न आने चाहिए, ये क्या है और किस लिए है, किसके कारण है। यह प्रश्न ज्ञान की जननी है। जननी मतलब माता है। ज्ञान कैसे निर्माण होता है? प्रश्न पूछो। प्रश्न पूछेंगे, अपने आप से पूछेंगे, इस सृष्टि को पूछेंगे, किसी विद्वान को पूछेंगे, तो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। विद्वान लोगों के साथ रहना चाहिए, तो अपने आप अभ्यास होने लगता है। अपने आप नहीं होता वैसे, लेकिन हम जितना ध्यान पूर्वक रहेंगे, सत्संगति का, विद्वानों के संगति का परिणाम मिलता है। और मन में प्रश्न उठने चाहिए, और ये प्रश्न के कारण ज्ञान की निर्मित हुई। इसका मतलब प्रश्न खड़े हो गए, मैं कौन हूं, ये क्या है, किसके कारण है, किस लिए है। ये प्रश्न जब खड़े होते हैं तो ज्ञान होता है, और ज्ञान होने के बाद ये प्रश्न मिट जाते हैं। अगर ये प्रश्न ज्ञान की जननी है तो जननी नष्ट हो जाती है। मतलब कोई जीव ऐसे होते हैं, पैदा होने के बाद वो माता नष्ट हो जाती है। ऐसे कुछ प्राणी है, अभ्यास करना चाहिए। हमें भी ज्ञान होने लगा तो प्रश्न निशंक हो जाते हैं, और ये ज्ञान पवित्र है, सबसे पवित्र है। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के जैसा पवित्र इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ज्ञान से आत्म प्रत्यय होना, आत्मविश्वास जगना, यह उसका परिणाम है, होना भी चाहिए। ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है।
ज्ञान से हमारा जीवन तेजस्वी बनता है, निर्भय बनता है, हमारे जीवन में राह दिखाई देती है। लेकिन अगर एक तरफ से देखा जाए तो ज्ञान से शुरुआत में भय लगने लगता है कि मेरा अस्तित्व इस दुनिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही छोटा है, मच्छर से भी बदतर। ये दुनिया ब्रह्मांड के सामने मेरा अस्तित्व क्या है? कुछ भी नहीं। मैं जन्मा, बड़ा हुआ, मरा, अभ्यास किया, कुछ भी उसके लिए महत्व नहीं है। ये ज्ञान के कारण डर लगने लगता है, मैं कितना छोटा हूं शुरुआत में। बाद में फिर धीरे धीरे ऐसा पता चलने लगता है कि ये विचारों का कुछ अस्तित्व है ही नहीं। हम विचार करते मतलब क्या करते हैं? दिमाग में कोई विचार लाया, उसको इधर से देखा, उधर से देखा, ऊपर से देखा, नीचे से देखा, साइड से देखा, फिर उसमें से जो अच्छा लगा उसको चुन लिया। मन का और बुद्धि का केवल कल्पना हो गई। तो कल्पना अस्तित्व नहीं होती। इमेजिनेशन इज नॉट एक्चुअल, इज नॉट प्रैक्टिकल। इमेजिनेशन का अपना एक महत्व है, लेकिन वो ऐसा उसका रूप नहीं है, वो कल्पना मात्र है। विचार का अस्तित्व कल्पना मात्र है, तो ज्ञान है क्या? नहीं है। और फिर ज्ञान हो गया, मैं तो आत्मा हूं, फिर कुछ करने की इच्छा नहीं होती, अकर्मण्य बन जाते हैं। तो ज्ञान से क्या हुआ? ज्ञान से एक तो पहले भ्रम पैदा हुआ, शंका पैदा हो गई, और शुरुआत में एक लाचारी आ जाती है, मैं छोटा हूं और मेरा अस्तित्व है क्या? नहीं है। इस दुनिया के हिसाब से मैं कुछ भी नहीं, मुझे महत्व नहीं, तो फिर जीने का भी कुछ अर्थ नहीं है, कुछ करने का भी अर्थ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमारा जीवन प्रकाशित होने लगता है। हम बाहर का ज्ञान जब तक लेते हैं तब तक समाधान या तो प्रसन्नता, तृप्तता नहीं होती। जब अंदरूनी ज्ञान प्रकट होने लगता है तो फिर कुछ समझ हमारी पक्की होने लगती है, संतुष्टि आने लगती है, और दुनिया क्या है, कैसी है, ये समझ में आने लगता है। ज्ञान ये तेज निर्माण करता है, ज्ञान ये आत्म प्रत्यय निर्माण करता है, ज्ञान ये आत्मविश्वास पैदा करता है, ये उसका परिणाम है। फिर वे बीच में जो भी आ गए वह ये प्रवास में आ गए, लेकिन उसका अंतिम परिणाम यह है। और अग्नि जाते, अग्निदेव जाते हैं और उसको पूछने के बजाय वही पूछते, यक्ष तू कौन है? इतना सीना तान कर चल रहा है, कौन है भैया? लेकिन मुझे कौन नहीं जानता, ये गर्व हो गया। मुझे तो सभी जानते, तू नहीं जानता। मैं तो नहीं जानता, तू बता दे। अग्निदेव बोलते हैं, मैं तो पूरी पृथ्वी को एक क्षण में भस्म कर सकता हूं, जला सकता हूं। अच्छा ऐसा है तो तिनका निकाला
और रखा। तिनके को जला के देख। तिनका रखा, बहुत प्रयत्न किए, लेकिन वो तिनके को जला नहीं सका। अब ज्ञान की पूरी शक्ति निकाल दी जाती है, ऊर्जा निकाल दी जाती है अग्नि की, तो कहां रहा? जिसके कारण हमें मिला है वही अगर ध्यान से चला गया, हमारे स्मरण से चला गया, तो हमें भान नहीं होता, हमें गर्व हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि मैं ही सब करता हूं। थोड़ा यश मिल गया, विजय मिल गया, सिद्धि मिल गई, कीर्ति मिल गई, पैसा मिल गया, कुछ और वस्तुएं मिल गई, तो ऐसा लगता है मेरे कारण मिला है, और हम अंधे हो जाते हैं। हम बाहर का तो देखते हैं, अंदर नहीं देख पाते। और बाहर के ज्ञान से एक तो गर्व आ जाता है, या तो लाचारी आ जाती है, या तो मैं किस काम का नहीं, किस खेत की मूली, किस पेड़ की जड़ें, ऐसा हमें लगता है किस पेड़ की पत्ती। यानी बहुत ही क्षुद्र हम अपने आप को समझने लगते हैं। लेकिन जब आत्मज्ञान होने लगता है तो तेजस्विता आती है। ज्ञान है, तेज है, उससे आत्म प्रत्यय हुआ, तेजस्विता जीवन में आने लगी, तो गर्व होने लगता है। उस समय यह तीसरा तत्व समझना चाहिए कि मेरा और इस ज्ञान का क्यों संबंध है, मेरे और तेज का क्या संबंध है, मेरे अंदर आत्म प्रत्यय और उसका क्या संबंध है। यह संबंध जब तक नहीं समझते तब तक उसमें पूर्णता नहीं आती। यह बात इधर उपनिषद दादी मां समझाना चाहती है, वो बहुत ही बारीकी से समझाती है। हमें बस जागृत रहना है, जागृत या तो सावधान। हम सावधान नहीं रहेंगे तो इसलिए ज्ञानपूर्वक हमारी कृति होनी चाहिए, ऐसा बोला जाता है। सुनना ज्ञानपूर्वक, समझपूर्वक, देखना समझपूर्वक, ज्ञानपूर्वक सभी इंद्रिय हमारे कार्य करने चाहिए, तो बाह्य ज्ञान भी मिलेगा और उनको अंदर की ओर मोड़ेंगे मन बुद्धि और पूरे इंद्रियों को, तो आत्मज्ञान की तरफ हम जाने लगेंगे, आत्म प्रत्यय होगा। और ये बात इधर समझाना चाहती है दादी माँ। ऐसे दादी माँ को बारंबार नमस्कार है।